अस्सलाम वालेकुम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि एक मुसलमान, उसकी शान ये मतलब कि उस हदीस का मफहूम सीधा ये है कि जब तुम कहीं पर जुल्म होता देखो तो उस जुल्म को रोको, हाथ से, ज़बान से, अगर ताकत है तो हाथ से, नहीं तो ज़बान से, या कम से कम उसके बारे में दिल में बुरा सोचो। ये ईमान का कम तरीन दर्जा है। अब हम लोग एक ऐसी कौम है जो मस्जिद और इन चीज़ों के लिए तो बहुत लड़ते हैं। हमें फ़िक्र होती है कि सऊदी अरब जो है इज़राइल का ये सपोर्ट कर रहा है, और पता नहीं मतलब दुनिया भर की फ़िक्र होती है, मगर हम लोगों को हमारे पड़ोस की फ़िक्र नहीं होती। हम अपने पड़ोस के लोगों के बारे में नहीं सोचते, उनके लिए आवाज़ उठाना अपनी ज़िम्मेदारी, अपना फ़र्ज़ नहीं समझते। मैं बात कर रहा हूँ भिवंडी के गैबी नगर के उस बिल्डिंग वाले मैटर की, जहाँ पर आज जो कुछ अभी सुनने में आया है कि एक बिल्डर जिस तरह से वहाँ पर लोगों को हरेस कर रहा है, घर में घुस के औरतों के साथ जो कुछ भी बदतमीज़ी की जा रही है, और वो कोई गरीब, वो वसीम करके है जिसने वो पैसा लेकर चला गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यार कितनी शर्म की बात है कि एक मुस्लिम मेजोरिटी वाला शहर होने के बाद, इतने मुसलमान होने के बाद, इतने मुसलमान वहाँ आसपास होने के बाद, इतनी शर्म की बात है कि साले ऐसे गुंडे आज भी भिवंडी के अंदर खुलेआम घूम रहे हैं। ये बिल्डर जो दादागिरी है उसके अंदर कुछ तो एक टोपी लगा के रखा है, जिसने बिल्डर ने उसका फोटो उसमें दिखाया कि वो समाजवादी की टोपी एसपी के लगा के बैठा है। तो मतलब कितनी शर्म की बात है, इन हराम खोरों को पनपने दिया जा रहा है। यार मैं तो किसी और की बात नहीं करता, कहीं और होता होगा, गुजरात में, दिल्ली में, मुंबई में, ठाणे में, कल्याण में, मगर भिवंडी में यार, एक तो गरीबों का शहर, ऊपर से साले पता नहीं वाकई में लोग कितनी तकलीफ़ों में, किस तरह से कितनी जो है तकलीफ़ें उठाकर जो एक घर बनाते हैं, उसके बाद साले ऐसे चोर आके इस तरह की हरकत करते हैं। ये कुछ ये नहीं है, ये तो मेरे साथ भी हो चुका है। एक्चुअली मैं खुद इसका ये झेल रहा हूँ, अभी मेरे भाई के साथ भी ये हुआ था। और हम लोग ने कई बार, हम लोग तो सीधा, मैं बताऊँ आपको, तो मेरी कहानी अगर सुनोगे तो हम लोग तो सीधा घर में घुस गए थे, मतलब बहुत कुछ किए थे। इन शॉर्ट बोलने का मतलब ये है कि यार हिम्मत करो, इनके साथ खड़े हो, इनका साथ दो, और इन बिल्डरों को जो भी है इनको पकड़ के मारो, ये बिल्डरों को भी, और वो वसीम को ना उसको भी। ये मत देखोगे वो तुम्हारा रिश्तेदार है या तुम्हारे अड़ोस पड़ोस का तुम्हारा दोस्त है, गलत किया है भाई, गलत कर रहा हो, भी मुसलमानों के साथ गलत कर रहा हो, खुद मुसलमान होके कर रहा है, तो इनको मारो, जुल्म को बढ़ने मत दो। यही जुल्म फिर हम कल को रोते हैं क्या भाई हमारे साथ सरकार ऐसा कर रही है, मुसलमानों के साथ सरकार वैसा कर रही है, हमारे साथ दुनिया वैसा कर रही है, हमारा साथ सऊदी अरब नहीं दे रहा, हमारा साथ ये नहीं दे रहा, हमारा साथ वो नहीं दे रहा। तुम्हारा साथ कोई क्यों देगा जब तुम खुद ही अपना साथ नहीं देते, अपने लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठाते, हर चीज़ को अपनी और पराई बना के रहते, ये नहीं सोचते कि यार नहीं किसी का भी हो रहा है, मुसलमानों का हो रहा है। हम ये सिर्फ यही सोचते हैं कि नहीं, जब तक ये चीज़ हम पर नहीं आएगी हम क्यों बोलेंगे। ये जब हम पर आएगी, हमारे रिश्तेदारों पर आएगी, हमारे आस पड़ोस पर आएगी, हमारे दोस्तों पर आएगी, तो हम बोलेंगे। बाकी किसी पर भी आ रही, भले हमारे घर के दरवाजे से लग के दरवाज़ा है, मगर हमारा रिश्तेदार नहीं, हमारा दोस्त नहीं, तो खलास जाने दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम नहीं बोलेंगे। भाई गलत को गलत मानो और उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। जो कुछ भिवंडी में हो रहा है, जिस तरह से इससे पहले उस दरगाह रोड के मैटर में जो लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए पूरी पब्लिक एकजुट हो गई थी और उसको जो है अपने अंजाम तक पहुंचाए थे, उसी तरह से इस मैटर को भी सीरियसली लो। क्योंकि इससे पहले जब मंगल बाजार स्लैब पर जब बिल्डिंग टूटी थी, उसमें जो कुछ हुआ था वो मैंने देखा, और उनमें से काफ़ी लोगों से मिला हूँ, मैं जानता हूँ किस तरह से उन लोगों ने वो दिन गुजारे वहाँ पे, किस तरह से उनके ऊपर गुजरी है। तो ये नौबत एक बार फिर भिवंडी मत आने दो, ऐसे लोगों को सबक सिखाओ, ताकि अगली बार जब कोई ऐसा करने की सोचे, चाहे वो बिल्डर हो या कोई उनका दलाल हो, अगली बार जब कोई ऐसा करने की सोचे ना हो, साले उनके रोंगटे खड़े हो जाए और वहन चो भिवंडी छोड़ के भाग गए। ये चोर चमार साले पता नहीं कहाँ से आए, और आगे साले एक तो खुद को मुसलमान बोलते, ऊपर से मुसलमानों को लुटे। इनकी गांड में ताकत नहीं है जाके कोई किसी के गहरे हो तो करेंगे ना, पता चलेगा। ये किसी घराटी मराठी के साथ करो तो कैसे उनके अंदर घुस के निकलते ना, पता चल जाएगा। मगर करेंगे कि उनके साथ, क्योंकि मालूम है कि वो तो भारी पड़ेंगे। तो भाई उल्लू बनाना किसको, बेवकूफ़ बनाना किसको, भाई भोले भाले मुसलमान है, बोले वाले मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाओ, बोले वाले मुसलमानों के साथ गलत करो, इनके साथ इनको लूटो, तो कोई बोलने वाला नहीं है। क्योंकि मुसलमानों की ना तो सरकार सुनती है ना पुलिस सुनती है, जैसे कि उसमें बताया कि पुलिस वाले भी इन्हीं को बुरा बोल रहे।
क्यों? क्योंकि हमारी क़यादत कमज़ोर है, हमारे लोग कमज़ोर हैं, हमारे नेता कमज़ोर है, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे लीडर्स कमज़ोर हैं। तो भाई हम लीडरों के भरोसे पर बैठने की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है अपने आप उठने की, अपने आप को अपना वजूद बनाने की और इन लोगों के साथ खड़े होने की। जैसे भी हो सके इनका सपोर्ट करो और इनको सालों को मारो, इनको इनकी औकात दिखाओ, समझ रहे हो? ताकि लोग अगली बार ऐसा कोई करे नहीं, क्योंकि ये साले सिर्फ मुसलमानों के साथ ही करते हैं, कभी ये किसी गैर के साथ नहीं करेंगे। हाँ, वो बात और है कि गैर गैर के साथ करेगा, मगर कभी गैर भी किसी मुसलमान करने की हिम्मत नहीं करता। मगर ये साले मुसलमान ही मुसलमान के साथ करते हैं। ये हरामखोरी सिर्फ भिवंडी के अंदर ही होती है, और ये साले हरामखोर बिल्डर जो ना मुसलमान होते हैं, बेशरम होते हैं साले, जो मजदूरों के, गरीबों के जो है मेहनत की कमाई, लाखों महीनों सालों की कमाई जो होती है, जो घुट घुट पसीना पसीना करके जो आदमी कमाता है बड़े मेहनत और सपनों से, जो है अपने एक आशियाने का सपना देखता है, ये साले हरामखोर बिल्डर चोर जो होते हैं, ये साले इस तरह की हरकत करते हैं। ये खुद मैं भी झेल चुका हूँ, मुझे ही पता है ये किस तरह के हरामी होते हैं ये। तो इनको बर्दाश्त मत करो, इनको इनके अंजाम तक पहुंचाओ, और इसको अभी इतना मामूली मत लो। प्लीज़ एक हो जाओ, एक बार फिर से जिस तरह से पहले सड़कों पे आए थे, एक बार फिर से सड़कों पर इन बिल्डरों को इनकी औकात दिखाओ। मैटर को भी देखो, आखिर ये मैटर है क्या। जिस तरह से फिरोज मेमन भाई जो वॉइस न्यूज़ से बता रहे थे, इसको देखो और इस मैटर को अपना मैटर समझ के उन गरीबों के लिए आओ। अरे कुछ नहीं मिलेगा, कम से कम गरीबों की दुआ तो मिलेगी। वैसे भी आजकल के ज़माने में दुआओं की बहुत कमी है भाई, दुआओं की बहुत कमी है, दुआएं मिल नहीं रही हैं और ज़िंदगी ऐसी ख़त्म हो जा रही है। अल्लाह के सामने बचना है, अल्लाह के सामने कुछ बन के जाना है, अल्लाह के सामने कुछ अपना मकाम बनाना है, तो बस ऐसे मजलूमों की मदद करो, शायद अल्लाह अपनी कुछ कामयाबी बना दे और अपनी जो है कुछ आखिरत बन जाए। इन हराम खोरों को अब सबक सिखाओ, किसी को नहीं कर सकते यार, तो कम से कम इन्हीं को सिखाओ। खाली सरकारों को कोसने से, दुनिया को कोसने से नहीं होगा, जब तक मुसलमान खुद अपने आप को सही नहीं करेगा और ऐसे हरामखोर मुसलमानों को सही नहीं करेगा। ये अब मुसलमानों के नाम पे धब्बे अपने आप को मुसलमान बोलते नहीं, तो ऐसे हरामखोर मुसलमानों को भी सही करो और अपने आप को भी सही करो। उसके बाद फिर सरकार को भी बोलो, उसके बाद फिर दूसरे मुल्कों को भी बोलो, मगर पहले अपने आप को सुधारो और इस मैटर को अब लो, सीरियसली लो और इसके ऊपर जो है कुछ एक्शन करो। मेरा तो यही बोलना है भाई, बाकी देखिए आप लोग। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।